के दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज है 17 तारीख का दिन। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि हम लोग सावन के त्यौहार को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। जिस किसी ने भी मेरा व्लॉग नहीं देखा है वो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाएं और व्लॉग को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे लोगों को भी पता चल सके हम लोग पहाड़ में सावन को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए इस व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, जिसमें आज हम कवर करेंगे कि हम लोगों ने तैयारी कैसे की और फिर हम मंदिर गए, मंदिर से वापस आने तक की सारी चीज़ें। तो वेलकम टू द पहाड़ी फैमिली व्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सावन के दिन की शुरुआत हुई और मेहंदी न लगे तो ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने मम्मी के कुछ दिनों पहले ही हाथों में मेहंदी लगाई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा पहले पैरों पे लगा लेती हूँ और उसके बाद मेहंदी का कौन बचेगा तो हाथों पे भी लगा लूँगी। फिर मैंने पूरे 45 मिनट लगाए मम्मी के पैरों पे मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि जैसे ही मैंने मेहंदी लगाना शुरू किया था उसी बीच मुझे एक फ़ोन आया जिससे मुझे जाना पड़ा और 15 मिनट मुझे वहाँ ख़त्म हो गए मेरे। तो आप ये लगा लीजिए कि 30 मिनट में मैंने पूरी मेहंदी लगा के मम्मी की तैयार कर दी थी पैरों को। जिसमें मम्मी के पैर कैसे लग रहे हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग भी मुझे ऑर्डर दे सकते हैं जो देहरादून वाले हैं। अगर आपको मेरा मेहंदी का डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक रेड हार्ट कमेंट करना बनता है। अब मेहंदी तो लग चुकी थी, लेकिन जैसे ही मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी कपड़े क्या पहनने हैं तो मम्मी ने बताया कि ग्रीन साड़ी उनके पास है ही नहीं। फिर मैंने खोली मम्मी की तिजोरी और तिजोरी में से क्या निकला आप आगे देख सकते हैं। फिर थोड़ी देर में जैसे मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई, मम्मी ने साड़ियाँ देखी और मुझे खूब गालियाँ दी। उसके बाद मैंने इस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और पूरी टोकरी तैयार करवाई मम्मी की। पूरी तैयार करने के बाद फिर मैंने मम्मी के कपड़े निकाले और कपड़े निकाल के मैंने जैसे ही रखे तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना इन कपड़ों को भी मैं आप लोगों को दिखाई दूं। फिर मैंने फोटोग्राफर की तरह वीडियो बनाने की कोशिश की जो मेरे से बनी नहीं, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन आप लोग भी मुझे एक बार कमेंट करके बताई दो कि ये आपको कैसा लग रहा है। आज साड़ियों के अलावा एक और साड़ी अंदर से निकली तो मैंने सोचा मम्मी को आज यही वाली साड़ी पहना देती हूँ क्योंकि ये हल्की है और मम्मी आज मंदिर अकेले जाने वाली हैं तो अकेले जाने के लिए हल्की साड़ी ही ठीक रहती है। मम्मी सुबह के 4:30 बजे से उठी हुई हैं, झाड़ू घर में लग चुका है, मम्मी नहा धो गई हैं, अब मम्मी तैयार हो रही हैं मंदिर जाने के लिए। मम्मी अभी मंदिर चली जाएंगी, फिर वहाँ से वापस आएंगी, उसके बाद मैं आपको मम्मी का लुक दिखाऊंगी वो कैसी लग रही हैं। क्योंकि अभी सुबह सुबह मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि वो लेट हो चुकी हैं। 4:30 बजे उठने के बाद भी मम्मी लेट हो गई थी। मम्मी ने सोचा था मैं 5:30 बजे तक मंदिर से होके भी आ जाऊँगी, लेकिन मम्मी घर ही में थे अब 5:30 बजे और मैंने मम्मी के पीछे पड़ी हुई थी कि मम्मी अपनी चीज़ें दिखाओ मुझे, क्या क्या कर रही हो आप। तो मम्मी और ज़्यादा गुस्से में आ गई और गुस्से में आ जाती हैं जब मम्मी तो सबके सब उनको देख के भाग जाते हैं। लेकिन मैं हूँ बहुत ढीठ, तो मम्मी को साड़ी आज मैंने नहीं पहनाई थी, मम्मी ने खुद पहनी थी। तो मैं बार बार मम्मी को बता रही थी कि मम्मी साड़ी यहाँ से ठीक कर लो, यहाँ से ठीक कर लो। तो मम्मी जा रही हैं मंदिर और मंदिर के लिए मम्मी भर रही थी टैप वाटर। तो मैंने मम्मी से पूछा दूध क्यों नहीं है मम्मी इसमें, तो मम्मी ने बताया कल उन्होंने कच्चा दूध निकाल के रखा हुआ था और वो खुद ही भूल गई कि मैंने वो कच्चा दूध निकाल के रखा है और उसकी कॉफ़ी बना के मम्मी पी गई, इसलिए मम्मी के पास अब कच्चा दूध नहीं है। तो मम्मी यहाँ जा रही हैं। मैंने मम्मी को फिर पीछे से टोका कि मम्मी आपका पीछे का पल्ला ठीक नहीं हो रखा है। फिर मम्मी के गुस्से का शिकार होती हुई मैं अब मम्मी जा रही हैं मंदिर, तो मैं अंदर की साफ़ सफाई कर लूँगी, सारी बेडशीट चेंज करनी है, आज बहुत सारे काम है तो मैं सारे काम निपटाऊंगी जब तक मम्मी वापस आती हैं। फिर मम्मी के वापस आने के बाद मैं मम्मी की सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। पूरा आधा घंटा लगाने के बाद मम्मी आ गई है अब वापस आने के बाद मम्मी की खुशी आप देख सकते हो। पहले तक इतना गुस्सा हो रखी थी, अब देखो खुशी, और अपनी टोकरी दिखा रही थी, कह रही थी कभी भी मंदिर से जब आओ तो खाली नहीं आना चाहिए, इसीलिए मम्मी ने बाहर से भी कुछ फूल तोड़ लिए और कुछ मंदिर से भी लेके आई थी। फिर मम्मी करने लगी तुलसी का पूजन। तुलसी पूजन में मम्मी सबसे पहले तुलसी की सफाई की थी और उसके बाद अब मम्मी यहाँ पर तुलसी माता को सजा रही हैं और यहाँ पर मम्मी तुलसी माता से कुछ मांगती हुई। तुलसी पूजा होने के बाद मम्मी के मूड का पूरा फ़ायदा उठाती हुई मैं और मम्मी से रिक्वेस्ट करती हुई कि मम्मी अब तो फ़ोटो खिंचा लो। तो मम्मी ने ये देखिए क्या मॉडलिंग शुरू की है। इस तरीके से की हम लोगों ने सावन के पहले दिन की शुरुआत। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई है उसे प्रेस करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे ऐसे ही आने वाले सारे व्लॉग्स को एंजॉय कर सके। आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।